नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में, जहां देवरिया सदर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। हम आपको बता दें कि देवरिया सदर विधानसभा से जन्मेजय सिंह जी विधायक थे और आकस्मिक उनके निधन हो जाने के बाद यह सीट खाली हो गई और यहाँ उपचुनाव की घोषणा हो गई। 3 नवंबर को यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और अब हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मऊ सदर विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी महेंद्र राजभर जी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार उपचुनाव में भारतीय समाज पार्टी जो है जन्मेजय सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू जी को जो है अपना उम्मीदवार बनाई है। तो चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं और चुनावी रणनीति क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र राजभर जी, जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। महेंद्र जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले युवा प्रेस के लोगों का मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम हो। इसके साथ साथ आज जो देवरिया सदर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव को लेकर के हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आवलिक भागीदारी संकल्प मोर्चे के उम्मीदवार तय किए गए हैं। बड़े भाई श्री अजय प्रताप सिंह जी उर्फ पिंटू जी। आज के डेट में मैं आपको विश्वास इस बात का दिलाऊं, सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस चारों दल के लोग एक साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू जी को हराने के कुव्वत में कोई पार्टी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जन्मेजय सिंह जी यहाँ से विधायक रहे हैं और उनका आकस्मिक निधन हुआ है, तो इसका जो है उनको सहानुभूति लहर मिलेगी? इसका इनको सहानुभूति तो एकदम तय है कि मिलना है। तय इस बात को लेकर के है कि महज 12 से 13 महीना जनरल चुनाव 2022 का रह गया है। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट की राजनीति करती है। आज के डेट में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जन्मेजय सिंह के मरने के बाद उनके बेटे का पद बनता था। भारतीय जनता पार्टी को उनके बेटे को टिकट देना चाहिए था, देकर के लड़ाना चाहिए था, देकर के उनके मरे हुए मृत आत्मा के आंस को पोंछना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं करते हुए जन्मेजय सिंह के पूरे परिवार और बेटा को लात मारने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मकसद है कि हमको वोट कैसे मिले, हमारी सीट कैसे हमको मिले। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि ओम प्रकाश राजभर। आज मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आज ओम प्रकाश राजभर को वो ताकत मिलने जा रही है, भागीदारी संकल्प मोर्चा को वो ताकत मिलने जा रही है कि अब ओम प्रकाश राजभर 2022 में जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो ताकत उपचुनाव ने यहाँ प्रमाणित करने जा रहा है। आप लोग उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, आपके विधायक भी थे और माननीय मंत्री भी थे। ऐसा अचानक क्या हो गया कि मंत्री जी जो है साथ छोड़ गए? देखिए, हम ही कह रहा हूँ कि जब तक मैं उनके साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तब तक तो अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अपने हक और हुकूक की बात हम करते हैं। हमारे नेता देश के हर गरीबों की आवाज उठाते थे। सदन में इस बात को उन्होंने ललकारा कि ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक, जब तक हर जाति के बेटा और बेटी को सामान्य शिक्षा फ्री में नहीं मिलेगा, तब तक ओम प्रकाश राजभर चुप मार करके बैठने वाला सदन में नहीं। आपको क्या लगता है कि आप सदर विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे? हम लोग 100% चुनाव जीतेंगे। हम तो आपको पहले बताए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चारों लोग एक साथ होकर के लड़ेंगे तो भी जन्मेजय सिंह के बेटा को चुनाव यहाँ हराने के कुव्वत में चारों पार्टी के लोग नहीं हैं। आप किसको अपना जो है मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं? वर्तमान समय में जो चुनाव का परिवेश चल रहा है, चुनावी समर में सब लोग अपने अपने लाव लश्कर को लेकर के उतरे हैं। आपको विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूं कि मेरे सामने दूसरा प्रतिद्वंदी के रूप में कोई नहीं है। चारों लोग, मैं आपको पहले भी बताया कि चारों लोग एक साथ होकर के लड़ेंगे तब हमारे प्रत्याशी का लोग सामना कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सामना करने के कुव्वत में चारों दल के लोग नहीं है।